भारत में इस समय महंगाई बड़े स्तर पर है, चरम पर है, और ये महंगाई खाद्यान्न वस्तुओं पर अब हावी होती जा रही है। इस समय आप सभी देख रहे होंगे, बहुत ही आधारभूत चीज है चीनी। इसके रेट बढ़ रहे हैं, और रेट थोड़ा बहुत नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग 40% से ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं। 40% से ज्यादा, वो भी एक महीने के अंदर अंदर। 45 रुपए किलो की चीनी 73 रुपए तक पहुंच चुकी है, 70 रुपए किलो से ऊपर पहुंच गई है। अभी आगे देखिए कहां जाके रुकती है। तो ऐसे कैसे हो गया कि अचानक से चीनी के रेट इतने बढ़ गए? क्या केवल चीनी भर के रेट गिरे हैं या और भी कोई रेट? अभी क्या केवल चीनी भर के साथ है ऐसा स्थिति? महंगाई हर जगह है, केवल चीनी भर की स्थिति नहीं। चीनी महंगाई संकट चल रहा है भारत में बड़े स्तर पे, बहुत महंगाई आ चुकी है। चीनी भर महंगा नहीं, चीनी महंगा हो रही है। पेय पदार्थ सारे जितने भी हैं, एफएमसीजी गुड्स, और अभी देखना इसका इंपैक्ट क्या आपको देखने को मिलेगा। जितने भी चीनी से बनने वाले उत्पाद हैं वो सब आपको महंगे दिखेंगे। ठीक है, अभी आप देखते जाइए। अच्छा, पिछले समय देखें, दूध की कीमतें भी बढ़ी हैं, बेकरी उत्पाद भी बढ़े हैं, हर चीज बढ़ रही है। ऊर्जा संकट आप देख ही रहे थे, पश्चिम एशिया का तनाव भी खत्म नहीं हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, आज तक कम नहीं। अच्छा, एक समस्या और है हमारे देश में, ये भारत की प्रॉब्लम है। जो चीज के रेट एक बार बढ़ गए फिर कम नहीं होते। एक बार कच्चे तेल, आप कुछ सोचिए, जो 100% जो आपका पेट्रोल है ना, जिसमें एथेनॉल मिक्स नहीं है ना, वो 167 रुपए लीटर है भारत में। जो मिक्स एथेनॉल मिक्स पेट्रोल है वो जाकर के 100-102 रुपए लीटर आपका वो मिलता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट हैं। तो हमारे देश में बहुत बुरी दिक्कत है। इसके पीछे अभी आप देख पा रहे होंगे, लगातार ये चर्चा चल रही कि इसमें एथेनॉल में चूंकि गन्ने का जो है खपत ज्यादा जा रही है। देखो, एथेनॉल एक फैक्टर तो है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एथेनॉल पे जा रहा है, लेकिन अदर फैक्टर भी बहुत सारे हैं। आज मैं यही सब आपको समझाने वाला हूं। तो अभी देखिए, ऊर्जा संकट हमने देखा, परिवहन महंगा हो गया हमारे यहाँ पे। सर्विस सेक्टर में देख लीजिए, एजुकेशन भी क्या सस्ती है हमारे देश में। सर्विस सेक्टर में ना तो एजुकेशन सस्ती है, स्वास्थ्य सस्ता है क्या? स्वास्थ्य नहीं सस्ता, हमारे यहाँ स्वास्थ्य भी बहुत महंगा है। तो अभी पहले आ जाते हैं थोड़ा सा इसमें कि चीनी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं, और क्या कारण है कि चीनी के रेट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें तो आपको पता हैं। देखिए, मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली बात, उत्पादन में गिरावट हुई है। गन्ने की फसल पिछले साल बहुत अच्छी नहीं हुई। एक तो अनियमित बारिश हुई, ठीक है, और गन्ने में एक विशेष प्रकार की बीमारी आ गई थी पिछली बार, जिसको रेड रॉट कहते हैं, रेड रॉट बीमारी। ठीक है, गन्ने की फसल एक तो खराब हो गई, रेड रॉट आ गया, रेड रॉट बीमारी के कारण से, और अनियमित बारिश के कारण से पिछले साल जो है गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, घटा है। लगभग 30 मिलियन टन जो है गन्ने का उत्पादन रहने का अनुमान था, है ना। लगभग 34-35 मिलियन टन गन्ना जो होता था वो कम हुआ है। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, हम चीनी पहले एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारा बफर स्टॉक भी काफी कम था। ठीक है, अभी तो हम इंपोर्ट, अभी देखो इंपोर्ट भी सरकार करेगी। अभी आपको एथेनॉल डाइवर्जन है ही है, सरकार के द्वारा पेट्रोल में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है, E20 पेट्रोल जो आपका है, उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट यहां पर अब देखने को मिलेगा। चीनी भरने, गुड़ के रेट भी महंगे हो रहे हैं, जितने भी चीनी से बने उत्पाद हैं। और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी चीनी की कीमतें पिछले 2 महीने में 16% से ज्यादा बढ़ी है। इंटरनेशनल इंपैक्ट भी है इसके पीछे, कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारणों ने मिलकर के 40% का एक महीने में प्राइस हाइक किया है आपका चीनी का। सरकार अभी इस संकट से निपटने के लिए काम कर रही है। हमारा एक मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। उसने 10 लाख टन कच्चे चीनी को ड्यूटी फ्री आयात को अभी मंजूरी दी है, और व्यापारियों को बोला कि भैया 400 टन के स्टॉक की सीमा लागू कर दी है। जो बड़े व्यापारी हैं, अड़तियां हैं, जो चीनी का व्यापार बड़े स्तर पे करते हैं, कि भैया इससे ज्यादा जो है आप। तो अभी कई सारे सरकार काम कर रही है, और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय देश की हालत हमारी खराब है। हमारे यहाँ महंगाई संकट चल रहा है, और एक बार जो महंगाई आपकी हो गई, वो महंगाई कम नहीं होती है। अलग अलग
जगहों पे चीनी के अलग अलग रेट आपको देखने को मिलेंगे। हम केवल चीनी भर की बात क्यों करें, हमेशा यही हाल सब्जियों का होता है, फलों का होता है। वो तो चलो कम से कम ये होता है कि सीजनल चीजें हैं, ठीक है। अभी एक जो दो तीन बातें और मुझे आपसे डिस्कस करना है। चीनी की कमी केवल भारत भर में नहीं है, वैश्विक स्तर पर खराब मौसम के कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी की कीमतें पिछले 2 से 3 महीनों में बहुत तेजी से आपकी बढ़ी हैं, बहुत तेजी से पिछले 2-3 महीने में हुआ है काम। तो वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल मार्केट भी चीनी का बढ़ा है आपका, तो इसलिए काफी चर्चा में। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज है, आधारभूत चीज है, ठीक है। एथेनॉल का मुद्दा गर्म चल ही रहा है, अभी इसमें बहुत मुद्दे गर्म चल रहे हैं। एथेनॉल का चल रहा है, रिएविएशन का मुद्दा चल रहा है, यूसीसी का मुद्दा चल रहा है, चीनी का मुद्दा नया मुद्दा बन गया। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पूरी तरीके से जिम्मेदार है, कई सारे विश्लेषकों का मानना है, विपक्ष का मानना है। आप देखिए विपक्ष भी ये चीज कह रही है, इनफैक्ट जो सामान्य आदमी है वो भी ये चीज समझ रहा है। अभी पिछले दिनों मैं कैब करके जा रहा था दिल्ली, तो जब जा रहा था तो कैब का जो व्यक्ति था वहां पे, जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, राइडर थे, उन्होंने एक बात कही मुझे कि सर देखिए, मतलब ऐसी बातचीत होती रहती, मैं भी जब गाड़ी वगैरह में चलता हूँ तो मैं बातचीत करता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो उसने मतलब इस बात को जब बोला ना कि सर देखिए सरकार जो है एथेनॉल मिला करके चीनी के रेट बढ़ा रही है ना, तो बात वहीं की वहीं है, हमें भी परेशान कर रही है, गाड़ियां भी खराब हो रही हैं। तो लोगों के मन में इस तरीके की बात खूब चल रही है। अभी मैं सरकार का पक्ष भी बताऊंगा, सरकार का पक्ष तो यही कह रही है सब चंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। अब एक चीज समझिए, एथेनॉल केवल गन्ने से नहीं बन रहा है, एथेनॉल अनाज के अन्य अनाजों से, मक्के से भी बन रहा है, अनाजों से भी बन रहा है। एथेनॉल में गन्ने की निर्भरता कम हो रही है अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एथेनॉल जिम्मेदार तो है, लेकिन इतना भी जिम्मेदार नहीं है जितना हम मान के चल रहे हैं। 5 कारण हैं चीनी के रेट बढ़ने के। उत्पादन में कमी, लो आउटपुट, ठीक है, उत्पादन कम हुआ है। दूसरा, खराब मौसम, फसलें खराब हुई हैं। अभी इस समय डिमांड भी बहुत रहती है, क्योंकि ये 15 अगस्त के बाद से आप देखते हैं मिठाई की बहुत डिमांड चालू हो जाती है, हाई सप्लाई चाहिए इस समय चीनी को, और लगातार त्योहार ही त्योहार हैं। अगस्त से नवंबर के दौरान 15 अगस्त, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, सब मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक, बल्क कंज्यूमर आता है इस टाइम पे, तो चीनी खरीदी बहुत जाती है। तो डिमांड और सप्लाई भी गेम कर रही है यहाँ पे। दूसरा, आप सभी जानते हैं भारत जैसे देश में जो है ये जो जमाखोरी और सट्टेबाजी वाले लोग हैं, कुछ बड़े व्यापारी और बड़ी मिलें जो हैं, कृत्रिम रूप से जो है ये कमी भी दिखाती हैं, स्टॉक को दबा देंगी, जमाखोरी कर लेंगी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी का जो इम्पैक्ट है, सब चीजें मिल करके चीनी के रेट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सरकार अभी डीलरों पे स्टॉक लिमिट लगा चुकी है कि देश भर में जो चीनी के डीलर हैं 400 टन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकते हैं। 30 नवंबर 2026 तक उन्होंने एक लिमिट लगा दी है। थोक उपभोक्ताओं पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। 1 सितंबर 2026 से कन्फेक्शनरी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, बड़ी मिठाई वाली कंपनियां हो गई कि भैया 10 टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं मॉल वगैरह में देख रहा हूं इस समय, वहां पर भी चीनी को लेकर के एक लिमिट लग गई, इससे ज़्यादा चीनी नहीं देते वो लोग, ऐसा भी चल रहा है। दूसरा, घरेलू बाजार की सप्लाई को पाटने के लिए सरकार जो है अब जो है पूरा आयात शुल्क खत्म कर रही है कि भैया 100% आयात शुल्क खत्म कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, शुल्क मुक्त आयात को भी मंजूरी दी है उपभोक्ता मंत्रालय ने, ठीक है। तो ये सब चीजें मिल करके काम कर रही हैं। दूसरा, सरकार ने जो है राज्य के अधिकारियों के साथ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ एक टीमें बनाई गई हैं, संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो स्टॉक की जांच कर रही हैं। चीनी मिलों को भी बोला गया है कि भैया आप लोग जो है बड़े स्तर पे पेराई करिए, उत्पादन को बढ़ाइए, तो उत्पादन को बढ़ाने की बात की गई है। ये सब चीजें मिल करके जो है मुद्दा निकल के आता है, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब चीनी बनती कैसे है? देखो, चीनी मिलें मुख्य रूप से 3 तरीके से एथेनॉल बनाती हैं। एथेनॉल बनाने का तरीका आपका, उससे चीनी उत्पादन पे असर पड़ता है। गन्ने के रस से एथेनॉल बनता है बड़े स्तर पे, गन्ने के पूरे रस से का इस्तेमाल करके एथेनॉल बनाने में होता है।
चीनी का उत्पादन जीरो हो जाएगा। जब गन्ने के रस से एथेनॉल बनाया जाता है तो चीनी का उत्पादन जीरो हो जाता है, एक भी चीनी उत्पादित नहीं होती है। कई बार जो है चीनी बनाने की प्रक्रिया में जो उसका मध्यवर्ती पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मेलासेस, सीरा जो होता है चीनी का, तो सीरा निकाल के भी एथेनॉल बनाया जाता है। उससे भी चीनी उत्पादन 15 से 20% घट जाता है या पूरी तरीके से बंद हो जाता है। तो पहले तो सीधे गन्ने से बना लिया जाता है, दूसरा मोलासोस का यूज करते हैं, और मोलासोस से चीनी बनाने के बाद कई बार कचरा जो बचता है, कचरे से भी एथेनॉल बनाया जाता है आपका। तो एथेनॉल इम्पैक्ट है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक है। तो सरकार अब लगातार प्रयास कर रही है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें सही हों, और सरकार को अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं पे अच्छा, चीनी से एथेनॉल क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का कारण सरकार का वही है, विदेशी मुद्रा बचाना। नहीं बचेगी विदेशी मुद्रा, आप पता चला वो चीजें खरीद रहे हैं जो बहुत एसेंशियल गुड्स है ना। गाड़ियां अलग खराब हो रही हैं, इतनी सारी शिकायतें आ चुकी हैं। एथेनॉल देखिए एक स्वच्छ ईंधन है, क्लीन फ्यूल है, उद्देश्य अच्छा है लेकिन तरीका सही नहीं है। किसानों के बेनिफिट बढ़ रहे हैं लेकिन किसानों को बाद में ये जो उत्पाद मिल रहे हैं महंगे, तो उनकी जितनी भी, यदि महंगाई बढ़ जाएगी तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, उसी समानांतर महंगाई बढ़ेगी तो किसान तो वहीं का वहीं खड़ा मिलेगा ना। इसलिए सरकार को इन पे कंट्रोल करना चाहिए। सोना चांदी जैसे नहीं हो जाना चाहिए, जैसे सोना चांदी के रेट पता ही नहीं चल रहा है कैसे इतना ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। सोने का रेट आसमान पहुंच गया, चांदी, तो कुछ तो कंट्रोल करिए, कहीं तो लिमिट लगाइए। ये सरकार को काम करना होगा, नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एथेनॉल मतलब एक तरीके से अल्कोहल ही है आपका, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, पहले रस निकाला जाता है, फिर उसको गाढ़ा किया जाता है ना। गन्ना की मिले में क्रश करके रस निकालते हैं, और एथेनॉल या तो सीधे तौर पे शुद्ध रस का भी उपयोग किया जाता है, और कई बार चीनी बनाने के बीच के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे भी बना लिया जाता है ना। किण्वन किया जाता है और आशवन विधि होती है, फिर निर्जलीकरण किया जाता है, और इसके बाद जो है आपके बन जाता है आपका एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका कुछ जानकारी थी, आप लोग इसमें क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग भी, ठीक है। चलिए।